फोर्थ हाउस। आज फोर्थ हाउस के बारे में बात करें। थर्ड हाउस, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया है, 10th हो गया, बिकॉज लास्ट टाइम वी हैव सीन 10th हाउस में क्या होता है। अभी फोर्थ हाउस एक्चुअली है क्या? नॉर्मली सबको पता है 10th फोर्थ हाउस इज होम। होम मतलब क्या? देखो, होम मतलब अभी ये 4 दीवारी, ये तुम्हारा घर है, ठीक है। प्रॉपर्टी, व्हीकल, ठीक है, तुम्हारा गांव एक्चुअल में, होम टाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और माता, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड। पीस जो है वो फोर्थ हाउस। इसके लिए जनरली क्या बोला गया है कि फोर्थ हाउस में नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट अच्छे नहीं है। नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट कौन हो गए? राहु, केतु, शनि, मंगल। राहु पता है मानसिक शांति भंग करने में एक नंबर है। मंगल फाइटर है, कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, एग्रेशन है उसमें। शनि उदासीनता का कारक है, वैराग्य का कारक है। केतु क्यों लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक? क्योंकि केतु मटेरियल वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए। बिकॉज फोर्थ हाउस में क्या आ जाता है? फोर्थ हाउस में आ जाता है तुम्हारा प्रॉपर्टी और वो सब भी ना, तो यहाँ से भी वो चीज देखी जा सकती है। तो हाँ, अगर केतु ऐसी राशि में चला गया, फोर्थ हाउस में बैठ के भी ऐसी राशि में चला गया जो उसको सुटेबल है, 1, 5, 9 या फिर 4, 8, 12 ऐसा गया, तो दैट इज गुड। 4, 8, 12 इज गुड। मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, या फिर मेष राशि, सूर्य की राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये इसमें गया तो ठीक है। 4, 8, 12 तो बेस्ट है, मतलब वो राशि और हाउस भी उसके लिए अच्छा है। तो फोर्थ हाउस में वहां पे केतु अच्छा करता है, बट मटेरियली इतना अच्छा नहीं है वो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस और राशि, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि, मतलब फोर्थ हाउस में गया और बोलेंगे कि तुमको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलेगी, नहीं। पहले नहीं बोलने का, पहले देखने का बाकी के प्लैनेट क्या कर रहे हैं। तो बाकी के जो प्लैनेट जो मम्मी ने बोले, अभी मंगल गया, अभी फॉर एग्जाम्पल मंगल है फोर्थ हाउस में, तो वो झगड़े का कारण है। 4 दीवारी में झगड़ा, फाइटिंग होगा, एग्रेशन होगा बहुत, ठीक है। ये मंगल की मैं दृष्टि विष्टि अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ प्लैनेट बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैलिफिक प्लैनेट ये जो 4 हैं वो क्या करते हैं, वो फाइट करवाता है, एग्रेशन करवाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। भूमि से संबंधित प्रॉब्लम्स करेगा। फोर्थ का मंगल भूमि से संबंधित प्रॉब्लम करता है। क्यों? जैसे मैंने बोला गांव आ जाता है ना वहां पे, तो गांव आ गया तो जमीन आ गई, जमीन आ गई तो और प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। इवन प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, हम लोग अगर ये घर वगैरह जो मतलब शहरों में बनते हैं, वो अगर बोले तो उसमें शनि का भी रोल है। बट अदर देन दैट, एक प्रॉपर्टी अगर फोर्थ हाउस के लिए बोल रहे हैं और वहां पे मंगल चला गया तो डिस्प्यूट होने तय है, ठीक है। दूसरा है शनि। अभी शनि का प्रॉब्लम क्या है कि शनि वहां पे उदासीनता डाल देगा, मानसिक शांति खराब कर देगा, फॉर द रीजन कि उदासीनता आ जाती, मन की शांति नहीं मिलती। जैसे हमने बात की थी श्री राम जी की कुंडली में, शनि जो है वो फोर्थ में है, उच्च का है, तो माता ने ही भेजा बाहर और उसकी वजह से वो श्री राम बने, लेकिन घर से तो दूर गए ना, ठीक है, जाना पड़ा ना। हाँ, तो वो कुछ ना, वैराग्य, वो कुछ ना कुछ करता ही है। इवन आने के बाद भी घर में नहीं, क्योंकि सीता माता को भेजना पड़ा है ना। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो देखी जाती है। तुम अपनी माता से कितना भी प्रेम करो, क्वेश्चन ये नहीं कि तुम प्रेम कितना करते हो, सामने से क्या हो रहा है। माता को परेशानी है, अभी चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, बट फोर्थ हाउस की बात है इसके लिए बोल रहा हूँ। क्या कर रहा है, मतलब माता को परेशानी है, माता को कुछ पीड़ित है, माता को कुछ इश्यूज हैं, माता वर्किंग है, वो भी हो सकता है। माता वर्किंग है, जॉब बिजनेस जो भी है उसका, उसकी वजह से वो घर पे वो नर्चरिंग का काम जो है वो नहीं कर पा रही है, फोर्थ में उसको नहीं मिल रहा है, बच्चे को नहीं मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे अगर कोई इस तरह के प्लेनेट अगर बैठते हैं तो ये अभी शनि हो गया तो उदासीनता रहे, मेरी माता मुझे वक्त नहीं देती,
मार्स हो गया तो झगड़ा करेगा, झगड़े होंगे माता से, डेफिनेटली होंगे। ठीक है। जैसे मतलब केतु केतु आ गया तो अलगाव की स्थिति पैदा कर देगा कि भाई जमता ही नहीं मेरा, जाने तो बोलने से क्या होगा, राइट। तो वो एक आ जाता है, वो इंटरनलाइज करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है राहु जैसे प्लैनेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे राहु की प्रॉब्लम है। फोर्थ में राहु अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मन है, ये है ना। मैं जब ये बोलता हूँ ना तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, फिजिकली भी और मेंटल मतलब साइकोलॉजिकली भी। अगर मैं ये बोलूँ कि ये यहाँ पे मेरे ये प्लेनेट वास करता है, राहु वास करता है, अभी यहाँ पे राहु वास करता है, तो क्या होगा? इस व्यक्ति को शायद स्मोकिंग की आदत हो सकती है, या फिर कोई भी इंटॉक्सिकेशन। लेकिन क्यों हो रही है? जरूरी नहीं है कि वो ले, लेकिन शांति नहीं है ना, मन की शांति नहीं है, तो कुछ ना कुछ इंटॉक्सिकेशन में जाना, क्योंकि राहु का तो वो डोमेन है, इंटॉक्सिकेशन, नशा वगैरह, वो जब निगेटिव जो चीजें हैं उसमें वो आ जाते हैं। तो इंटॉक्सिकेट करना खुद को, वो भी नहीं है। चलो, दमे की बीमारी हो सकती है, राहु धुआं है, जैसे इसलिए स्मोकिंग भी बोला, इंटॉक्सिकेशन बोला। और यहाँ पे राहु अगर ऐसा है तो वो थोड़ा बहुत कर देगा वो इशू, दमे की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम्स। ठीक है। प्रैक्टिकली दिखेगी नहीं वो, मतलब रहेंगी उसको थोड़ा बहुत। ठीक है। इस व्यक्ति को मानसिक शांति अगर चाहिए, अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। जब तक ये 4 दीवार इससे अपने दूर नहीं चला जाता तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम अपनी माता से प्रेम करते हो, तुम शांति चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा यू हैव टू गो। और अगर राहु की दशा आ गई तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एकदम एक्सट्रीम होती है ना। राहु की दशा होती है तो एक्सट्रीम चीजें होती हैं। एक तो वो घर में ही रहेगा, मतलब घर से जुड़ा रहेगा, उसको ऑब्सेशन होगा अपने घर से, या फिर अलग टोटल। लेकिन अगर शांति चाहते हो तो घर से दूर रहना पड़ेगा। प्रोग्रेस चाहते हो तो राहु है 4th में, घर से दूर जाना पड़ेगा। और ये राहु जो अगर 4th में है राहु अगर, तो आपको आपके गांव में जो भी कुछ तो रह गया है उधर देने का, जो एक होता है ना मान होता है किसी देवी देवता का, किसी का रहेगा, पूर्वजों ने बताया नहीं होगा, या फिर बताना भूल गए, या फिर करते थे कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट करेगा ही करेगा। राहु का तो काम है ना, वो सेंस ऑफ ह्यूमर उसका वैसा ही है, तो वो करेगा ही करेगा। मंगल जैसा प्लैनेट राहु के साथ आ गया तो गोलियां भी चल सकती है। इट इज गोड्स टू 8th हाउस ऑल्सो। 8th हाउस में भी अगर ऐसा कुछ है तो इनहेरिटेंस का हाउस है वो, तो उधर भी वैसा सिचुएशन कुछ है राहु मंगल वाला, तो वो भी है प्रॉब्लमेटिक। तो राहु जहाँ पे अभी है, अभी 4th हाउस की बात कर रहे हैं, तो 4th हाउस में मानसिक शांति नहीं मिल रही है तो क्या कर रहा है वो? इश्यूज कर रहा है, मानसिक चिंता दे रहा है, मैं कैसे करूं, मतलब बहुत सारी चीजें। यहाँ पे बैठ गया ना, तुमको ये प्रोटेक्ट करना है मन को। मैंने ये बोला, अभी यहाँ पे ये भी आ जाता है। ये क्या है? अगर बोलते ना, ये बोलता हूँ ना, यहाँ से बात निकलती है, आत्मा से। आत्मा है, सम्मान है, या फिर इज्जत है। तो समझने वाले को इशारा काफी है, ये कवर करो। फैशन बहुत है आजकल, ये कवर करो। ठीक है। दोनों को लागू है, मेल फीमेल बोथ यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस। राहु यहाँ पे, यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस। ठीक है। और एक होता है उसकी रेमेडी टाइप की, अगर यहाँ पे मेलिफिक है तो मोस्टली इसको छोड़ देना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा केतु का तत्व लाना पड़ता है। अगर राहु मार्स शनि है, केतु है तो उसमें थोड़ा राहु का तत्व लाना पड़ेगा, रेमेडी, एज ए रेमेडी। लेकिन अगर कुछ राहु की इश्यूज हो रहे हैं, कुछ है ऐसा तो है। और दूसरा, अगर ये व्यक्ति घर से दूर भी जाता है, अभी कुछ लोग बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि फॉरेन जाओ। अभी हर व्यक्ति को फॉरेन जाना पॉसिबल नहीं है, तो फॉरेन यहाँ पे कौन सी चीज हो जाती है? जहाँ पे तुम कभी नहीं गए हो, तुम्हारे लिए वो जगह अनभिज्ञ है, तुमको नहीं पता,
कि वो क्या है, वो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में बड़ा हूँ, मुझे दिल्ली का कुछ नहीं पता, नहीं, मेरा फोर्थ में राहु है, अगर मैं दिल्ली चला गया जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, वॉटेवर, और मैं जाके बस गया वहाँ पे, तो मेरे लिए इन्वायरमेंट चेंज हो गया, फोर्थ हाउस चेंज, मेंटल इन्वायरमेंट चेंज, चार दीवारी चेंज, तो राहु को चेंज पसंद है, तो वहाँ पे वो शांत रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु फोर्थ में है तो है। दूसरा आ जाता है फोर्थ हाउस माता का है, राइट। तुम किसकी भी पूजा करते हो, आजकल होता है ना, राहु हो, शनि हो, मंगल हो, जो भी है, मतलब डिपेंड है प्लैनेट कौन सा है, केतु वगैरह, लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है कि तुम्हारी, होता है ना आजकल, होता है ना कि अरे सर मुझे इस देवता का आकर्षण हो रहा है, मुझे इस देवी माता के प्रति आकर्षण है, मुझे इसका करूँ क्या, मैं उसका पूजन करूँ क्या, उसका पूजन। सबसे इम्पोर्टेंट 3 देवता है, तुम्हारा आकर्षण किसी के साथ भी हो, सबसे प्रमुख 3 देवता है, एक्चुअली 4 है लेकिन बता देते। सबसे पहले आते हैं कुलदेवी, कुलदेव, जो भी तुम्हारे गांव का जो रहेगा, तुम्हारे कुल का सबसे 1 नंबर पे वही है। दूसरा इष्ट देव, अभी इष्ट देव मेरी वीडियो डाली है वीडियो यूट्यूब पे, इष्ट देव कैसे देखना है, लग्न के हिसाब से होता है वो, तो वो देखो इष्ट देव। और तीसरा है ग्राम देव, मतलब भारत में अगर रहते हो, कभी तुम्हारे पूर्वज भारत में होंगे तो उनका गांव तो होगा, पहले शहर नहीं थे, पहले गांव ही थे, तो तुम्हारी वो ग्राम देवता एक है, वो होगी ही होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट कब हो जाता है कि जो मैलेफिक प्लैनेट है उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी करना ही है, मैं अदर देन दैट आल्सो आई एम टेलिंग यू, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैलेफिक प्लैनेट है तभी, ये बाकी की चीजों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये देवता, कौन सी देवता, कुलदेवी, कुलदेव जो भी होगा तुम्हारा, इष्ट देव, ग्राम देव, और चौथा आता है जो है प्रोटेक्टर, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में राखणदार बोलते हैं, राइट। जैसे अभी पिछले साल मूवी आई थी कंतारा, आई थी, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया कि जो एक्चुअल है और भारत में होता ही है, होना ही चाहिए। पूछ लो किसी बुजुर्ग से, गाँव गए होंगे कि इधर का प्रोटेक्टर कौन है। अभी हाल ही में मराठी मूवी आई थी दशावतार, उसमें भी वही था, प्रैक्टिकल चीज वही है कि वो जो राखंदा, वो प्रोटेक्टर जो भी है, कोई भी जीव हो सकता है, उसको दे दो उसका मान, वो ढूंढो कौन है, तो ये हो जाता है। तुम किधर भी रहो दुनिया में, किधर भी रहो, ये 4 देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा आकर्षण हनुमान जी से हो, श्री कृष्ण से हो, किसी से भी हो, ये 4 देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्मरण, और कुलदेव या कुलदेव जो भी होगा उसको विजिट करना हर साल में एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डजंट मैटर फोर्थ में कौन बैठा है तो करना ही है, ऐसा मैलेफिक प्लैनेट गिर गया तो तुम्हारा तो होना ही है वो। और मैंने देखा है जिन भी लोगों का ये ऐसा सिचुएशन होता है, मैलेफिक प्लैनेट होता है ना, उनको कुलदेवी का प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं होता है। तो कुलदेवी कौन है पता नहीं होता, कुलदेवी कृपा कम होती है उनको, मतलब वो जो चढ़ावा चढ़ाना, जाना उधर पॉसिबल ही नहीं होता, जाना साल में एक बार विजिट करना होता नहीं, और अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी आगे की पीढ़ी कैसे करेगी, राइट। तो वो चीजें यहाँ पे आ जाती है। और जुपिटर भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कि जुपिटर फोर्थ में इतना अच्छा नहीं है, बोला जाता है जुपिटर फोर्थ का उच्च का है, और मतलब मेष लग्न के लिए, काल पुरुष कुंडली के लिए, प्रोटेक्ट करने की बात है यहाँ पे। वो ठीक रखोगे, ये सब जो मेरे को बताया मैं, तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि देखो सब यहाँ पे बोला जाता है कि हम लोग जो भी करते हैं, अभी मैं तुम्हारे लिए लेक्चर चल रहा है, कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये पहली बात कहाँ पे आएगी, मन में आएगी, और मन में ही उठपटांग चीजें आ गई अगर, उसको करना है, वो प्रॉब्लम करेगी। इसलिए ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में क्या बोला जाता है, और वो सही भी है, कि 4th और 5th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट नहीं होना चाहिए। 4th और 5th दोनों में अगर 4th में भी मैलेफिक है और 5th में भी मैलेफिक है, तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कुछ लोग तो बोल ही देते हैं कि भाई जो करेगा भगवान करेगा, हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि है ना,
फोर्थ हाउस में मन है, फिफ्थ हाउस बुद्धि है, दोनों में मैलेफिक चला गया भाई, जबरदस्त प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर ये शिव है, राहु है, मंगल है, शनि है, केतु है, तो भाई संभाल लो थोड़ा बहुत। ठीक है, और उसकी अगर दशा वगैरह चल गई तो तुम्हें पता है कुछ ना कुछ उटपटांग चीजें होती रहेंगी, क्लेश बोलो, फाइटिंग बोलो, वो बोलते ना, अरे घर वाले मेरे सुनते नहीं हैं। ये पहला डायलॉग बोलेगा ये व्यक्ति, जिसका भी है ना, ये बहुत कर रहा है, ऐसा नहीं ये कर नहीं रहा है, ये बहुत कर रहा है, घर वालों से मिलना नहीं रहा है, वो चीज रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है सामने से कि भाई ये ऐसा चीजें हो सकती, मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा अप्रिशिएट करो, थोड़ा देखो कितना कर रहा हूँ। इट्स लाइक अ साइलेंट वॉर, कोल्ड वॉर बोलते हैं ना। मंगल है तो कोल्ड वॉर नहीं होगा, वो एक्चुअली में वॉर होगा। हाँ, तो और अगर समझो कुछ दूसरा आ गया, सूर्य को नहीं लिया यहाँ पे, सूर्य थोड़ा क्रूर प्लैनेट है, अगर सूर्य आ गया यहाँ पे तो वो थोड़ा सा अथॉरिटी, घर में अथॉरिटी किसकी चलेगी, फादर की चलेगी, क्योंकि माता के घर में सूर्य चला गया। ठीक है, तो वो थोड़ा उनकी अथॉरिटी, और डिपेंडिंग ऑन विच हाउस, कौन से हाउस का स्वामी बन के वो बैठा है, उस हिसाब से वो चले। और वो नॉर्मली अच्छा है, लेकिन फोर्थ हाउस में सूर्य इतना अच्छा करता नहीं, इवन दैट इज गुड प्लैनेट फॉर ऑल वेल बीइंग एंड एवरीथिंग, मतलब अच्छे सेहत के लिए वगैरह अच्छा है, वो वहाँ पे बैठा है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं, क्रूरता की तरफ चला जाता है। ठीक है, बाकी के बैठे जुपिटर, शुक्र, मर्क्यूरी, वो अच्छे, वो चल जाएंगे। ठीक है, मून की खासियत ये कि मून जो प्लैनेट है वो एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो सिर्फ फोर्थ हाउस में मैंने अच्छा देखा है, बाकी किसी भी हाउस में मैंने अच्छा नहीं देखा है। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, और मेरे जैसे कुछ अल्प बुद्धि वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं वही बोल रहे हैं कि भाई चंद्रमा डेंजरस है। ठीक है, जो ज्ञानी है वो नहीं बोलते, हम लोग ज्ञानी नहीं है, हम लोग अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, हम लोग बोलेंगे चंद्रमा डेंजरस है। मन, फोर्थ हाउस मन, यहाँ पे भी वही बात आ जाती है, अगर चंद्रमा फोर्थ में है लेकिन उस पे अगर पाप दृष्टि है, या फिर पाप ग्रह मतलब ये जो शनि मंगल, मैलेफिक प्लैनेट, शनि मंगल की दृष्टि है, या फिर राहु केतु के साथ बैठ गया, तो इट्स नॉट गुड। ठीक है, और जुपिटर अगेन, क्लासिक्स क्या कहते हैं जुपिटर के बारे में, कि जहाँ पे बैठेगा वहां पे हानि करेगा, जहाँ पे देखेगा वहां पे वृद्धि करेगा, अमृत। राइट, तो जुपिटर की भी वही, ये बचा लो, जुपिटर फोर्थ में है, ये बचाना है खुद को सेव करो। ये जो भी है, अभी इसको कुछ भी मानो, मन, फिजिकली और साइकोलॉजी, इसको बचाना, इसको प्रोटेक्ट करके रखोगे तो दृष्टि भी अच्छी देगा वो। अदरवाइज जुपिटर खराब हो गया तो फिर सोचो दृष्टि कैसे देगा वो अच्छी, वो नहीं दे पाएगा ना। तो एक प्रकार जुपिटर का मैंने रेमेडी भी बोल दिया कि जो बोलते हैं ना जुपिटर जिस स्थान में बैठता है वहां पे हानि करता है, हानि नहीं करनी है तो कोई ये देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, वो करता है ना, क्या बोलता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा जुपिटर के बारे में, क्योंकि उसका रिसर्च बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ऐसा सीधे सीधे नहीं बोल सकती खराब तो ही करेगा, लेकिन उसका एक डिक्टम है कि भाई मैं बैठा हूँ और मैं दृष्टि अगर दे रहा हूँ तो मेरे नीचे तो अंधेरा ही है ना, ये बात आ जाती है जुपिटर के बारे में। तो जो बोलते हैं ना जुपिटर मेरा मेष लग्न है और मेरा जुपिटर उच्च का बेटा है फोर्थ हाउस में, अच्छा है, प्रॉब्लम है, देख लो घर पे दिखेगा, माता से कैसा है, घर में शांति है या नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ हाउस काल पुरुष के हिसाब से उसका स्वामी बन जाता है वो, तो वो देखना इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा कहाँ पे है। बुध, हंसी के खुशी का वातावरण घर में, प्लेफुल, बुध कैसे ना, बुध अकेला होगा तो ठीक है वहां पे फोर्थ में,
वो है जिसके साथ रहेगा अभी तो वो उसका चेंज प्रॉब्लम, करेगा। अभी उसकी दूसरी एक प्रॉब्लम है, जो जिसके साथ बैठेगा ना वैसा वो बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म खुद को करेगा। वो खाली का बैंगन है बुध, जहाँ पे जिसके साथ बैठेगा उस जैसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब अकेला है तो नो प्रॉब्लम, बट किसी के साथ है। साथ है, अभी समझो राहु के साथ हुआ तो राहु के जैसा बनेगा वो। जुपिटर के साथ है, जुपिटर का तत्व लेके करेगा। मंगल है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, एडप्ट करेगा मंगल को। चंद्रमा है तो वो भी प्रॉब्लम, मतलब जिसके साथ जाएगा उस हिसाब से वो करेगा। इवन बुध के साथ राहु शनि वो अच्छे हैं, लेकिन अगर वो 4th हाउस में ही आ गए तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा वो। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती है, मतलब प्लैनेट सिर्फ है, अभी समझो दृष्टि पे पड़ गई मैलिफिक की तो वो भी हो गया, क्योंकि वो उसके हिसाब से चलेगा फिर। जिसकी दृष्टि पड़ रही है, अकेला बैठा है, दृष्टि पड़ रही है, शनि की पड़ रही है, तो उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। राइट, मतलब ये सिचुएशन आ जाती है। अभी फॉर एग्जाम्पल बुध है और जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो वो जुपिटर जैसा एक्ट करेगा घर पे। समझदार बहुत है व्यक्ति समझदार तो है, घर पे है, उसको वैल्यू कितनी है? कोई पूछता है क्या तुमको कुछ? ये देखना इम्पोर्टेंट कि प्लैनेट तो है, बैठ गया, देखा पहला रूल क्या है, बैठना, दूसरा है दृष्टि, और दूसरा अगर खाली है तो उसका स्वामी कहाँ पे गया, वो रूल है अपना। ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। और बैठा है तो अगर 2 प्लैनेट है तो क्या 3 प्लैनेट है, उसके हिसाब से डिग्री हिसाब में मैंने बताया दिया है कि डिग्री वाइज जो है, आगे पीछे कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, आगे वाला जो है वो पीछे का तत्व लेके आया है तो वो ऐसा एक्ट करेगा, और जहाँ कहाँ पे रहा है वो उसका इन्फ्लुएंस कर रहा है आगे वाले प्लैनेट को। तो ये जब 3-4 प्लैनेट बैठ जाते हैं तो वो डिग्री वाइज लेना है। अगर अकेला है तो उसके तत्व जो भी है और वो किसके घर में गया है वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। शत्रु है, मित्र है, फेवरेबल अनफेवरेबल। जैसे मैं समझो चंद्रमा हूँ, मैं 4th हाउस में बैठ गया, अच्छा है, नॉर्मली देखने को अच्छा है, लेकिन समझो मैं चला गया किसके घर में, मंगल नहीं, मंगल का ठीक है, शनि के घर में 4th हाउस में, तुला लग्न आ गया प्रॉब्लम। ये राजयोग है एक प्रकार से, लेकिन कैसे करेंगे? घर खराब हो गया ना, बैठा है 4th में, अच्छा है, लेकिन अभी वो राशि किसके घर में चला गया? वो शत्रु नहीं मानता, जिसका घर है वो उसको शत्रु मानता है। अभी तुम सोचो, जो अभी मैं चंद्रमा हूँ, मैं शनि के घर में बैठा हूँ समझो, और शनि जिधर भी होगा उधर होगा, लेकिन मुझे लगेगा ना मैं चंद्रमा, मैं शत्रु नहीं मानता। अभी तुम शनि हो समझो, मैं तुमको शत्रु नहीं मानता, लेकिन तुम मानते हो, तो मुझे लगेगा ना, अरे मैंने अगर ठीक से नहीं रखा ना ये घर को तो वो मुझे प्रॉब्लम करेगा। और कब करेगा? 7.5 पनौती दृष्टि। हाँ, यहाँ पे एक दूसरी बात आ जाती है। अगर समझो मैं 4th हाउस में हूँ, मकर राशि में हूँ या फिर कुंभ राशि में, 4th हाउस में, राइट, मकर राशि आ गई या फिर कुंभ राशि आ गई, लेकिन यहीं पे शनि देख रहा है, तो डेफिनेटली मुझे मेरा ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा कि मैं इस घर को अच्छा करूँ। और शनि भी चाहता है कि यार मैं, शनि खराब नहीं करेगा। अभी शनि की दृष्टि का क्या है कि वो खराब करते हैं, दृष्टि खराब है शनि की बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी उसके खुद के घर को वो देख रहा है, तो खुद के घर को खराब करेगा? नहीं करेगा, लेकिन वो चंद्रमा को देख रहा है। मतलब तुम सोच, मैं ऐसे देख रहा हूँ तुझको, मैं तो उसको शत्रु मानता हूँ, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं नजर से, घर को ठीक रख। वो देखो चंचल प्लैनेट है ना, अभी समझो चंचल, मैं चंद्रमा हूँ, मेरा मैं एक जगह ठीक से बैठ नहीं पाता। मुझे घर अच्छा रखना है, ये थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करनी है। प्लैनेट को
मनुष्य के रूप में देख लो तो समझेगा। तो समझेगा कि समझो अभी मैं ये घर में बैठा हूँ, अभी वो मेरा शत्रु है, मैं उसके घर में, और वो मुझे देख भी रहा है, तो मेरा बैठना होता नहीं एक जगह पे, अनकंफर्टेबल, मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा ना। तो मेरी इच्छा तो है, अरे मैं तो थोड़ा पार्टी करूं यहाँ पे, या फिर कुछ मजे मस्ती करूं, या फिर वॉट एवर इट मे बी रीजन, जो भी करूं, लेकिन अभी घर पे कर रहा हूँ, मैं किसके घर पे कर रहा हूँ? खुद के, उसके ना, शनि के ना, शनि के। तो वो प्रॉब्लम करेगा ना मुझे। तो इसी वजह से वो उदासीनता आना, विषयोग क्यों बोला जाता है? विषयोग बोलते हैं ना इसको, मैं विषयोग नहीं बोलता, मैं शिवयोग बोलता हूँ। ओके, ये विषयोग नहीं है। शनि चंद्रमा के साथ बैठना या फिर शनि की चंद्रमा पे दृष्टि होना एक्चुअल में अच्छा है। एक्चुअल में रियलिटी अगर देखो ना, बोल दिया अरे चलो, अभी क्या होता है ना, परंपरा से जो चला आ रहा है, वो लोग देखते हैं अरे शनि वो चंद्रमा के साथ बैठ गया, विषयोग हो गया, चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहा है, ये सब हो रहा है, खराब हो गया घर, ये सब हो गया, ऐसा बोलेंगे। लेकिन यही सोचो चंद्रमा को फ्री हैंड मिल जाता तो क्या क्या कर देता चंद्रमा। देखो ध्यान रखना, चंद्रमा जो है वो, जैसे मैंने बताया ना कि मन में आती है बात पहले, बाद में बाहर तुम करोगे तो वो मंगल एक्शन के प्लैनेट है, तब करोगे, लेकिन मन में आती है बात। तो मन में अगर आ रही है बात वो करने की कुछ, और वो गलत है समझो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और तुमने कर दी, या फिर किसी और के लिए, तो प्रॉब्लम। मंगल एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो संत को हत्यारा भी बना सकता है और हत्यारा को संत भी बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे होता है ना अष्टम स्थान को बोला जाता है ऐसा, भोगी से योगी और योगी से भोगी बनाने का काम अष्टम स्थान करता है। दशा अंतरदशा जैसी आएगी वैसे चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है वो करता है। लोग राहु केतु के पीछे पड़े, केतु तो छोड़ ही दो, उसको तो कुछ पूछ नहीं रहा है, वो डैमेज करेगा, वो करेगा, राहु के पीछे पड़े हैं सब। चंद्रमा देख लो, राहु चंद्रमा होगा, मुझे माफ करो, इवन जुपिटर की दृष्टि होते हुए भी मैंने लोगों को उटपटांग चीजें करते हुए देखा है। राहु चंद्रमा है, समझो 4th हाउस में चला गया, राहु चंद्रमा है 4th में, हाँ कंजंक्शन है, जुपिटर देख रहा है उसको दृष्टि से, ठीक है, वो लोग फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे जीवन में, प्रॉब्लम खुद के लिए फिर दूसरों के लिए, बाद में पछताएंगे, क्योंकि क्या होगा ना, करेंगे बाद में, जुपिटर तो विजडम डाल देगा, क्यों किया तुमने उस टाइम पे, क्या पहले, क्या ना पहले आया था कि नहीं मन में कि नहीं करना है, आया तो होगा, कोई जुपिटर डालेगा विजडम, डेफिनेटली डालेगा विजडम कि भाई तुमको नहीं करना था ये, इन फिर भी लोग कर देते हैं। शनि आ गया, शनि 4th में है, जुपिटर देख रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शनि की जो सूक्ष्म शुष्कता है, जो ठंडापन है, जो डिले है, वो जुपिटर कंट्रोल कर देता है, क्योंकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वो दूसरे को काटते नहीं, न्यूट्रल प्लैनेट है एक दूसरे के लिए, शत्रु नहीं मानते, हाँ मित्र भी नहीं, शत्रु में, न्यूट्रल, रिस्पेक्ट है भाई, तुम्हारा सिखाने का काम करो, मैं मेरा सिखाने का काम करता हूँ, दे रिस्पेक्ट ईच अदर। इवन इन एस्ट्रोनॉमी ऑल्सो, मतलब एस्ट्रोनॉमी का जो अगर तुम देखोगे कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था, साइंस प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी, उसमें जब जुपिटर आया तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि वो घूम घूम के सबको समाहित कर रहा था, एस्ट्रॉइड्स है सब है, और वो इतना पावरफुल हो गया तो वो सूर्य की तरफ जा रहा था, वो डिस्ट्रॉय हो सकता था। बाद में शनि का जन्म हुआ, शनि जब आ गया तो उसका जो एक हेमिस्फीयर है, तो उसने उसको पकड़ के रख दिया, ऑब्जर्व कर दिया, रुका लिया जुपिटर को। जुपिटर की जो आदत है ना गिविंग, शनि का ऐसा नहीं है ना, शनि प्रैक्टिकल प्लैनेट है, करो बाद में लूंगा, हाँ पहले सोचो। और शनि की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि इंसान को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जीवन है क्या, और तुमको जो शायद मरने के बाद जो जीवन चक्र चलेगा आदमी, तुम्हारा जो भी हिसाब होगा उसका थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, कोई फर्क है उसमें। तो केतु आता ही है, केतु का सब्जेक्ट है तो आवाज आएगा ही, ठीक है। तो ये चीज 4th हाउस के बारे में है कि 4th हाउस को अगर प्रोटेक्ट करना है, ठीक करना है, तो है ऐसी चीजें। और सबसे
अच्छी रेमेडी 4th हाउस के लिए। माँ है, माता का हाउस है ये, उसको सेवा करो। माता की सेवा कर देखो कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कुछ लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा बोलने से, कुछ भी हो जाए फिजिकल प्लेन में हम लोग जो अभी जीवन जी रहे हैं, यहाँ पे रिश्ते नाते बहुत है, लेकिन वहाँ पे भी हमको निराशा का सामना करना पड़ता है, और माता से भी हो सकता है। देयर इज अ चांस। अभी ऐसा नहीं है कि सबकी माता ऐसी हो कि प्रेम प्रेम दे तुमको, उसकी कुछ मजबूरी हो या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फिर नहीं हो सकता। फिर वी आर बाउंड बाय आवर बायस नेचर एंड एवरीथिंग। मतलब कुछ मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा करूंगा, या फिर मैं नहीं दे सकता होगा, व्हाटएवर। वो जो अनुभव के साथ जीता है इंसान, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, नहीं है, जाने दो, वो माता है। उसकी देखो। शनि है तो तुमको पता है काली आ जाती है, राहु है तो दुर्गा आ जाती है, वहां पे भी काली का भी कर सकते हो। मंत्र विंत्र कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो शक्ति बहुत पावरफुल है। मैं ऐसे ही मंत्र नहीं दूंगा, जनरलाइज नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। माता है, प्रार्थना करो, वो समझ जाएगी। दूसरा कौन सा हो गया प्लैनेट? शनि राहु काली, राहु के लिए दुर्गा भी चलेगी, लेकिन शनि के लिए काली, राहु के लिए भी काली चलेगी। मंगल, ठीक है, दुर्गा माता अगेन, ठीक है। और अगर केतु है तो थोड़ा कुष्मंडा की तरफ जाता है, कुष्मंडा माता का जो रूप है उसके तरफ हो जाता है। लेकिन अगर उसका नहीं है, मंदिर वगैरह नहीं मिल रहा है, वॉट एवर रीजन, यू कैन गो फॉर एनी देवी का रूप, लेकिन वो दुर्गा माता का रूप होगा तो चलेगा, ठीक है। मतलब उसकी शरण में जाओ। काली माता नहीं, दुर्गा माता। हाँ मतलब हाँ, केतु के लिए थोड़ा उस साइड में, ठीक है। मंगल के लिए मंगल, कुजवत केतु, शनिवत राहु, इसके लिए मैं काली के लिए कॉमन बोला और यहाँ पे दुर्गा कॉमन बोला, ठीक है। तो ये माता को समर्पित रहो, वहाँ पे शरण में जाओ, वहाँ पे शांति मिलेगी। और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे इसके लिए कुलदेवी भी आ जाती है, यहाँ पे इसके लिए कुलदेवी भी आ जाती है। कुलदेवी किसका रूप है? पार्वती माता का ही है, सब सारे रूप तो वहाँ से ही ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे अगर कुलदेवी का नमन, नाम जाप भी करोगे, मंत्र जाप नहीं बोल रहा हूँ, मंत्र जाप में बैठना पड़ेगा, नाम जाप भी करोगे, चलते फिरते घूमते वगैरह जो भी, तो हो जाएगा। तो मन की शांति है ना, यहाँ से ठीक रहोगे तो फिर थोड़ा अच्छा रहेगा। तो 4th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एस्पेक्ट। और खासकर जो फीमेल्स, 5th हाउस में भी आऊँगा, जब भी आऊँगा तभी मैं बात करेंगे। कोई भी फीमेल जब माँ बनने की इच्छा रखती है, तभी भी 4th हाउस इम्पोर्टेंट है। मन में आ रही है बात? तो देखो क्या है। D7 में भी देख सकते हो, D7 चार्ट, लेकिन D1 लग्न कुंडली में भी दिखेगा कुछ क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया सब 4th हाउस का छोटा सा समरी बोल दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग 5th हाउस के बारे में बात